अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन सबके जीवन में नसीब नहीं होता। उन सौभाग्यशाली को नसीब होता है जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनके जिंदगी से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाली, जिनकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली होती, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। देखा देखी तो अभागा भी आता, लेकिन बैठेगा पाप को इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो सुन नहीं पाएगा, वो नहीं सुन पाएगा, किसी न किसी बहाना से उठ जाएगा। इसलिए संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाती ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। हो दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपको अभिमान है, गुमान है, ये तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए है, कहां बदल जाएगी जिंदगी, कहां। सतगुरु पशु मानस करे, मानस ते सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन। पशु को मानस, पशु मतलब जानवर बत जीवन गुजारने वाला, ऐसे मानव भी जान फूंक देते हैं। एक बार संत पीपा चले जा रहे थे, साथ में शिष्य मंडली। संत पीपा जो ही गुजर रहे थे जंगल से, तो शिष्य मंडली पीछे में थी। एक बाघ निकल गया, मारा झपट्टा, शिष्यगण चिल्लाने लगे, गुरु महाराज, गुरु महाराज, काल आ गया काल। उलट करके देखते हैं संत पीपा, अरे ये तो बाघ पहुंच गया। गए तेजी में, अब बाघ के कान को पकड़ ली, अब मरोड़ करके कान में कोई मंत्र फूके, ए मूर्ख, तुमको और कोई जगह नहीं मिला, मेरे शिष्य को खाने आए हो, कह करके कान में कोई मंत्र दे दे। उस मंत्र के प्रभाव से वह बाघ 7 दिन तक बिना अन्न जल खाए
बाघ घूमता रहा, कुछ नहीं खाए, घूमता रहा। 8वां दिन वह बाघ मर गया, नरसिंह मेहता होके जन्म ले लिया। एक फूंक में जानवर को मानव बना दिया। संत पीपा तो लाते ऐसे मोर पर, ये चौराहा है, किस रूप में मिल जाए पता नहीं, किस रूप में। आप मच्छंदर नाथ का नाम सुने होंगे। मच्छंदर नाथ भीख मांगते थे। किनको पता होगा कि भीख मांगने वाला का वेश में कोई संत घुसा हुआ है? कहू भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाय में तंग है, जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। भेष कैसा हो पर ऊंचा जिसका ख्याल है, दीन बाहर से दिखे लेकिन भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहेंगे नहीं नहीं ये तो कंगाल है, कोई कहता भिक्षु है, कोई के कंगाल है, पर गुदरी पहने हुआ गुदरी का लाल है। मच्छंदर नाथ घूम रहे थे, गए एक माई के घर में, जय जय समर्थ रघुवीर की दुहाई लगा दी। एक माई दौड़ती आई भिक्षा लेकर के, उनके झोला में डाल दी। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज देखने में बहुत सुंदर थे, और माई भिक्षा देके लौटी तो रोने लग गई। सुचित अफसोस की रुलाई, आवाज लगा दी, अरे ओ माई लौट माई, भिक्षा देके तू रोई क्यों? मैया कहती है कि बाबा आप भी किसी माँ के पुत्र हो। वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी कि आप जिस संत पुत्र को गोद में खिलाई, जिनसे जीवों का कल्याण हो रहा। मैं कैसी अभाग्नि पापनी हूं बाबा, गोद अभी तक खाली है, निसंतान। तरह तरह के पालंबे मेरे नाम पर लगे हुए है। कोई कहती है बांझ है, इसका मुंह मत देखो पाप लगेगा। बाबा घर से नहीं निकलती, बदकिस्मती पर रुलाई आई। मैं कैसी बदकिस्मती हूं, घर बिल्कुल खाली, इसलिए रुलाई आई। बाबा आप भी सी माँ के पुत्र हो। वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी, उनकी हृदय की वेदना, उनकी आर्त पुकार, उनके भीतर की कुंठित वासना मानो जग गई थी। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा संतान नहीं है? कहा नहीं बाबा, देख लो ये मकान, ये महल, ये जमीन, ये जायदाद हमारी है, भोगने वाला ही नहीं।